तो स्वॉर्ड मास्टर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर वो दोनों गुंडे जो होते हैं वो लोग जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से होते हैं और वो लोग एंड के ऊपर उसे कहते हैं कि अगर तुम जहाँ पर दूसरी दुनिया में चले जाते हो तो किंग जामा से जाकर कहना कि तुम्हें ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों ने मारकर वहां पर भेजा है। और इसी के साथ ही वो लोग जब ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का नाम लेते हैं तो हमारा यंग मास्टर मुसांग जो होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैंने जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन क्लैन के बारे में सुना है। हालांकि ये लोग जो है जहाँ पर एक अपने आप को सेक्टर कहते हैं लेकिन असल में है ये गैंगस्टर्स की एक गैंग है जो कि जहाँ पर हर एक गंदा काम करते हैं। जहाँ पर जितने बुरे काम है वो सारे के सारे यही लोग करते हैं। अपने आप को मार्शल मास्टर्स कहते हैं लेकिन असल में किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी में ये सारे लोग शामिल हैं। तो इसी के साथ टकले वाला जो होता है वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो आगे बढ़कर पंच मारने लगता है तो हमारा मुसांग उसकी ट्रैजेक्टरी को देख लेता है और कहता है हालांकि ये ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से लेकिन इतने ज्यादा स्लो पंचेस के साथ ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जब वो उसे पंच मारता है तो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है और साथ ही हमारा मुसांग उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। हालांकि उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है लेकिन इसी के साथ टकले वाला जो होता है वो हिलता भी नहीं है। तो वो टकला से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर पहले वाले की तरह मुझे भी यहाँ पर पंच मार कर गिरा दोगे। मेरी बॉडी उससे ज्यादा हैवी और डबल है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे पंच मार कर नहीं गिरा सकते। और इसी के साथ वो फिर से उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन हमारा मुसांग जो होता है वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो इसी के साथ ही हमारा मुसांग जो होता है वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी हर एक जगह से टफ है या नहीं। और साथ ही वो उसकी टांगों के बीच में किक मार देता है और कहता है देखता हूँ कि यहाँ पर भी तुम टफ और देखते हैं कि यहाँ पर भी तुम्हारी बॉडी डबल है या नहीं। जबकि दूसरे वाला जो होता है बेचारा परेशान हो जाता है कि अगर मुझे यहाँ पर किक पड़ती तो क्या होता। तो इसी के साथ ही अपने पास से ब्लेड निकालता और कहता है कमीने कहीं क्या मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो ब्लेड लेकर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। जबकि मां मुसांग सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं इनके पंचेस को तो देख पा रहा था और साथ में यहाँ इनकी बॉडी मूवमेंट्स को भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर इसने ब्लेड निकाल लिया है। अगर मैं यहाँ पर ब्लेड के अटैक को डॉज नहीं कर पाया तो फिर मैं मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा मुसांग जो होता है वहीं पर से उसके हाथ को सामने की तरफ आते हुए देखता है और उसका हाथ ही पकड़ लेता है। तो जब वो उसके ब्लेड को वहां पर पकड़ लेता है और इसी के साथ उसके मुंह के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है तो वो जो होता है वो फिर से वहां पर पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद वो बेचारा वहां पर बेहोश हो जाता है। तो टकले वाला कहता है कि लगता नहीं है कि हम लोग इस लड़के से फाइट में जीत पाएंगे। और इसी के साथ टकला जो होता है दूसरे वाले को अपने कंधे पे उठाता है और कहता है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तुमने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के इंसल्ट किया और हमसे पंगा लिया है तो हम लोग यहाँ पर जरूर वापिस आएंगे और अगली बार हम लोग अपने कैप्टन को अपने साथ लेकर आएंगे और उस बार वक्त देखेंगे तुम यहाँ पर हमारा क्या बिगाड़ पाते हो। तुम्हारा मुसांग कहता है कि देखो तो जरा कमीने कहीं के एक भागने वाला इंसान जहाँ पर मुझे धमकी दे रहा है तो शुक्र है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को हरा पाया। और साथ ही वो खुद अपने बारे में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मैंने कैसे कर दिया, मैं इन लोगों से फाइट कैसे कर पाया, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ऐसे लगता है जैसे कि मैं पहले जैसा मुसांग बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन ये हुआ कैसे है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो जब वहाँ पर खड़ा अपने बारे में सोच रहा होता है इतनी देर में वहाँ पर युवा जो होती है अपने साथ एक और आदमी को लेकर पहुंच जाती है और वो लोग वहाँ पर आते हैं। तो वो लोग पहले से भाग चुके थे तो उसी वजह से सिस्टर युवा उसे अपने साथ ही अपने पवेलियन में ले जाती है। जब उसे अपने पवेलियन में लेकर जाती है तो वहाँ पर एक दूसरी सिस्टर जो होती है वहाँ पर उसकी बॉडी को चेक कर रही होती है कि उसे कोई चोट वोट तो नहीं लगी। तो वो कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर इन ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के कमीने लोगों को देखो तो जरा, अगर वो मेरे सामने होते तो मैं यहाँ पर उनको नीचे से पकड़ती और वहीं से पकड़कर उनका सिस्टम तोड़ देती। तब उन्हें समझ आती कि यहाँ पर लड़कियों के साथ पंगा लेना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही मुसांग जो होता है बेचारा उन लड़कियों के सामने बैठा होता है और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है। तो वो कहता है कि लगता है ये सिस्टर्स मुझे यहाँ पर एक लड़का समझती ही नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर हूँ तो एक लड़का ही। तो इसी के साथ ही वो लड़कियों से कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह की गंदी बातें कर दी, क्या तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगा। तो मुसांग कहता है नहीं नहीं सिस्टर कोई बात नहीं है। फिर साथ ही वो लड़की कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ ये हुआ क्या, तुम यहाँ पर ठीक हो? मुसांग की बॉडी के ऊपर तो कोई भी चोट वोट नहीं है, ये तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो वो कहती है क्या वाकई में ये बिल्कुल ठीक है, ये अकेला उन लोगों से फाइट कर रहा था और उनके पास ब्लेड्स भी थे। तो वो लड़की से कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने इसकी पूरी बॉडी को चेक कर लिया है, इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी चोट नहीं लगी। तो ये हुआ कहते हैं चलो शुक्र है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर कोई चोट नहीं लगी। और इसी के साथ ही जब वहाँ पर वो कहती है कि शुक्र है मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुसांग बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी लड़की से कहती है कि ये हुआ कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा केयरिंग कब से करने लग गए। तो वो दोनों चलाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे छोटे भाई की तरह है। तो इसी के साथ ही युवा जो होती है मुसांग से कहती है कि लड़के तुम्हें वहां पर क्या जरूरत पड़ी थी हीरो बनने की, तुम वहां मर भी सकते थे। तो वहां मुसांग कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तो मैं पहले वहां से जाना चाहता था। जब मैंने चीखने की आवाज सुनी मैंने सोचा कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं क्यों जाकर बीच में अपनी टांग अड़ाऊं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा वहां पर मुझे हेयर पिन मिली तो मुझे लगा शायद ये हेयर पिन तुम्हारी हो सकती है, क्योंकि ये हेयर पिन मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम्हारे दोनों बेटे मेरे साथ जाकर खुद इस हेयर पिन को लेकर आए थे और जब मुझे लगा कि ये तुम हो तो तब मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं भागता वहां पर तुम्हें बचाने के लिए चला गया। तुम्हारी युवा जो होती है उसकी बात सुनने के बाद फिर से शर्माना शुरू कर देती है। तो दूसरी लड़की
की कहते हैं मुझे लगता है कि डेफिनेटली तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, किस तरह की वाइब है, तुम दोनों यहाँ पर शर्मा क्यों रहे हो। तो वो दोनों फिर से चलाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मी जियोन तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास कैसे कर सकती हो। और तुम्हारा मूसंग वहां पर अपनी बॉडी चेकअप करवाने के बाद सीधा वहां से वापस आता है। घर वापस आने के बाद वो रास्ते में से अपने लिए एक लकड़ी की तलवार भी खरीदता है और इस बार वो रात के वक्त बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो अपनी लकड़ी की तलवार अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर लकड़ी की तलवार इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यार, इसे खूबसूरत लगना भी था क्योंकि मैं इसके ऊपर इतने पैसे जो खर्च कर आया हूँ। ये लकड़ी की तलवार खरीदने के लिए मैंने काफ़ी सारे पैसे खर्चे हैं, लेकिन खैर अब यहाँ पर इसके साथ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगा हूँ और मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत तलवारबाज बनकर दिखाऊंगा। सो यूं तुम बस मेरा इंतजार करो। अब मैं यहाँ पर उसके चैप्टर 1 को पढ़ने वाला हूँ और इसी के साथ ही वो विंग ऑफ द वाइट क्रॉ के बुक को खोलता है और उसकी बुक को खोलने के बाद पहले चैप्टर के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि अब मुझे पता है कैसे तलवार को घुमाना है और वो अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाता और कहता है कि ये क्या पहली बार तलवार पकड़ी है और मैं यहाँ पर इसको ठीक तरह से कैसे घुमा पा रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैंने ये सब कुछ पहले भी यहाँ पर महसूस किया है। तो हमारा मूसंग जो होता है वो सपने में क्योंकि प्रैक्टिस करता रहा इसी वजह से यहाँ पर ये अजीब नहीं लग रहा था और वो आयु से ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार अपनी तलवार को घुमा रहा है। तो वो लकड़ी की तलवार को वहाँ पर पहली बार ही घुमा रहा होता है, लेकिन उसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किए जा रहा था। तो हमारा मूसंग कहता है कि तो बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि अगर इस तरह करता रहा तो एक ही रात में मैं यहाँ पर पहले चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर कर लूँगा और एक दिन मैं यहाँ पर एक खूबसूरत तलवारबाज बन जाऊँगा। तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस किए जा रहा होता है। वहीं पर ऊपर दिखाते हैं कि एक बुढ़ा मास्टर बैठा होता है, एक वैग्रेंट सेक्टर का एल्डर होता है जो कि ऊपर बैठे ये सब कुछ देख रहा होता है। वहीं पर वो वाइन पी रहा होता है, साथ ही हमारे मूसंग को ट्रेनिंग करते हुए भी देख रहा होता है। तो एल्डर जो होता है थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि इस एल्डर का नाम सैंग मिंग होता है। तो सैंग मिंग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी और इसी के साथ ही वहीं पर बैठे बैठे उन्हें यहाँ पर पीछे से आवाज आना शुरू हो जाती है क्योंकि वहां पर हमारा मूसंग बाद में आता है। एल्डर पहले से उस ब्रिज के ऊपर बैठे हुए थे, तो ब्रिज से वहां पर चढ़कर नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक लड़का प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है। मूसंग वहां पर अपनी ध्यान प्रैक्टिस किए जा रहा था और एल्डर वहां पर ऊपर बैठे उस लड़के को देख रहे होते हैं। क्योंकि वो एक एल्डर है इसी वजह से वो यहाँ पर उसको प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो उन्हें उसी वक्त समझ आ जाती है कि ये एक नौसिखिया है जिसने अभी भी यहाँ पर तलवार को अपने हाथ में पकड़ा है। तो वो कहता है कि जिस तरह से इस लड़के की तलवारबाजी ऐसे लगता है जैसे कि इस लड़के ने ज्यादा अरसे से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की, बल्कि अभी यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि पहली बार अपने हाथ में एक लकड़ी की तलवार को पकड़ा है। लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे ये लड़का अपनी तलवार को घुमाता जा रहा है इसके मूव्स शार्प होते जा रहे हैं। तो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना ज्यादा मैं इसको देख रहा हूँ इसके मूव्स पहले से ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि ये बड़ी तेजी के साथ इसको मास्टर कर रहा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ये कुछ देर पहले तो यहाँ पर ये बिल्कुल नौसिखिया था और अभी यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे सालों की प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर इसने अपने हाथ में तलवार को पकड़ा है। तो वहाँ मूसंग जो होता है वहाँ पर अपनी फाइनल स्ट्राइक के लिए जैसे ही वहाँ पर आगे बढ़ता है तो उसका हाथ जख्मी होता है, इसी वजह से उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। तलवार ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो एल्डर कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है ये नौसिखिया ही है। थोड़ी देर पहले मुझे लगा था कोई जीनियस एक्सपर्ट है, लेकिन अब यहाँ पर देखो उसके हाथ से तलवार गिर गई, इसका मतलब यह है कि ये एक नौसिखिया ही हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर हमारे मूसंग को इस एल्डर से कोई फायदा होने वाला है या नहीं।